मीठा बोलने का, चलो 5 दिन में पूरे 24 घंटे ना सही, एटलीस्ट जितनी देर हम यहाँ कथा में बैठे तब तक तो कोशिश करें, है ना। घर जाने के बाद तो हम जानते हैं तू कौन और मैं कौन, घर जाने के बाद तो शायद आप मुझे भी ना पहचानो, है ना। तो कम से कम जब तक हम लोग कथा पंडाल में बैठते हैं, कथा स्थल के लिए अपने घरों से जब तक निकलते हैं, उतने समय के लिए तो हम कोशिश करें हमारी जिह्वा से किसी को कटु वचन सुनने को ना मिले, हमारी जिह्वा से कोई ऐसा शब्द ना निकले जिससे किसी की भावनाओं को ठेस लगे, जिससे किसी के हृदय पर कोई चोट लगे। और बंधुओं, आज संतों ने भी आत्मदेव को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कथा हम सभी जानते हैं, कोई पहली बार नहीं सुनी कि आज आत्मदेव जी ने अपनी जिद के कारण संतों को कहा, यदि आप मेरी पीड़ा को दूर कर सकते हैं तो करें, अन्यथा मैं अपने जीवन लीला को समाप्त करने जा रहा हूँ। और कथा कहती है कि संतों का आशीर्वाद एक फल के रूप में आत्मदेव जी को प्राप्त हुआ, और संतों ने कहा, आत्मदेव जाइए, इसे आप अपनी भार्या, अपनी धर्म पत्नी को प्राप्त करवाइए, हर इच्छा होगी और विधाता ने जैसा चाहा वैसा तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। और हम सभी जानते हैं कि जब आत्मदेव जी ने अपनी धर्म पत्नी धुंधली को जब वो फल दिया, और धुंधली ने क्या किया, उस फल को अपने आंगन में बंधी 5 गाय को खिला दिया और स्वयं गर्भवती होने का अभिनय किया। और उचित समय आने पर, समय पूर्ण होने पर धुंधली की बहन के पुत्र को अपना पुत्र बना करके आत्मदेव जी के समक्ष रख दिया, और संतों का आशीर्वाद फलीभूत हुआ। आंगन में बंधी हुई उस 5 गैया ने भी एक पुत्र रूपी रत्न को जन्म दिया, और जिसका नाम आत्मदेव जी ने गोकर्ण रखा, क्योंकि उनके कान केवल गाय की तरह थे, बाकी सारा शरीर मानव आकृति का था। और उसकी इसी विशेषता को देखते हुए आत्मदेव जी ने उनका नाम गोकर्ण रखा। और धुंधली ने अपने बहन के पुत्र, जिसे उसने अपना पुत्र बना लिया, उसका नाम धुंधकारी रख दिया। और हम सभी जानते हैं दोनों ही भाई अपने स्वभाव में एकदम अपोजिट थे, एकदम विपरीत थे। जहाँ गोकर्ण को हर एक कथा में मन लगता था, भगवत कार्यों में मन लगता था, वही धुंधकारी जो था उपद्रवी था, बार बार ऐसे कार्यों को करता था जिससे उसके माता पिता को सबकी सुननी पड़ती थी। और ये क्रियाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। आत्मदेव जी ने बहुत बार अपने पुत्र को समझाने का प्रयास किया, और बहुत बार अपने उस दिन को, जिस दिन उसने अपनी झोली को संतों के आगे फैलाया था, उस दिन को याद कर करके बहुत बार रोते, क्या मैंने इसी संतान के लिए संतों के आगे अपने दामन को फैलाया था। अरे इससे अच्छा तो होता मैं निपुता रह जाता, मैं निपुत्र रह जाता, लेकिन ऐसी संतान जिसने मेरे यश को, मेरी कीर्ति को, मेरे सम्मान को कलंकित कर रख दिया। अरे ये ऐसा कौन सा कार्य है जो ये नहीं करता? चोरी करना सीख गया, जुआ खेलना सीख गया, शराब पीना सीख गया, और तो और आज इतनी हद तक गिर चुका है कि वैश्याओं का संग भी करने लग गया। और जब आत्मदेव ने अपने पुत्र को समझाने का प्रयास किया तो कथा कहती है उसी पुत्र ने, जिस पुत्र के लिए आत्मदेव जी ने हर मंदिर, हर चौखट पर अपने माथे को रगड़ा, हर संत का द्वार खटखटाया, हर मंदिर में जाकर के दीप जलाया, आज उसी संतान ने अपने पैर से आज अपने पिता के ऊपर प्रहार कर दिया। आज जैसे ही आत्मदेव जी के ऊपर गोकर्ण ने अपने पैरों से प्रहार किया, गोकर्ण की मानो दुनिया पलट गई, उसके पीछे इतिहास के झरोखे सामने आने लगे। अरे वो क्या इसी दिन के लिए मैं जीवित बचा रहा? अच्छा होता यदि उस दिन संतों के बात को यदि मैंने मान लिया होता, कि उससे अच्छा होता उसी दिन अगर मैंने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया होता, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। बंधुओं, ये केवल एक आत्मदेव या एक धुंधकारी की कहानी नहीं है। हमारे वर्तमान समाज में ऐसे कितने ही आत्मदेव हैं और ऐसे
ऐसी संतान हैं जो आज अपने माता पिता का सम्मान तक करना भूल गई है, जो भूल गई कि उसके अस्तित्व को जन्म देने वाली एक माँ जिसने 9 महीने तक तुझे अपने गर्भ में, अपनी कोख में पाला, उस पीड़ा को सहा, हर परिस्थिति को सहा, खुद गीले बिस्तर पर सोई, तुझे सूखे बिस्तर पर सुलाया, खुद चाहे भूखी रही लेकिन तुझे भर पेट भोजन कराया, खुद चाहे साड़ी फटी हुई पहनी लेकिन तुझे सुंदर वस्त्र पहनाए। वो पिता चाहे खुद अनपढ़ रह गया लेकिन हर पिता ये सोचता है अगर मैं ना पढ़ पाया तो क्या हुआ, मेरा पुत्र पढ़ेगा, मेरी संतान पढ़ेगी। अरे क्या हुआ यदि मैंने आज नए वस्त्र नहीं सिलवाए तो मेरा पुत्र किसी से कम नहीं लगना चाहिए। अपने जीवन की सारी कमाई झोंक देता है, चलते चलते कमाते कमाते पिता के पांव की जूतियां घिस जाती हैं, चप्पलों में छेद हो जाता है, लेकिन सोचता नहीं कि मैं नई जोड़ी जूते ले लूं। नहीं, बालक के पांव को देखता है, स्कूल में जूते की आवश्यकता है तो तुरंत उसे जूता ला करके देता है, अपनी चप्पल को तो सील करके किसी तरीके से फिर गुजारा कर लेता है। और उसी पिता की दुर्दशा क्यों? क्योंकि वो माता पिता को एक आशा बंधी है, आज जिसे पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, कल को यही मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, कल को यही मेरे बुढ़ापे में, जब आज मैं उसे उंगली पकड़कर चला रहा हूँ, जब कल को बुढ़ापे में मैं चलने योग्य नहीं रह जाऊंगा, तब यही मेरी लाठी बन करके मेरा हाथ पकड़ करके मुझे चलाएगा। एक आशा बंध जाती है। और बंधुओं, ये सबसे बड़ी भाग्य की विडंबना कहिए या मनुष्य का दुर्भाग्य कहिए, आज सबसे बड़ी भूल जो व्यक्ति करता है वो यही करता है। जहाँ वो ये आशा बांध लेता है, उसे यह नहीं पता उसकी यही आशा एक दिन निराशा का रूप धारण करेगी, और जिस संतान के लिए वो अपना सर्वस्व लुटा रहा है, एक दिन वही संतान उसका हाथ पकड़कर धक्के देकर के उसे घर से बाहर निकालकर उसे वृद्धाश्रम में जाकर के बिठा देगी। ये कोई कपोल कल्पित कहानी नहीं, हमारे वर्तमान समाज की सबसे बदसूरत तस्वीर है ये। बंधुओं, विचार कीजिए, आज से पहले हमने, आज से 20, 30, 50 बरस पीछे जाइए, इतने हमारे आपने कहीं नहीं सुना होगा कि हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। आज देखिए, जितनी तादाद से स्कूलों की संख्या बढ़ रही है, जितनी संख्या में स्कूल बढ़ रहे हैं, उतनी ही संख्या में वृद्धाश्रमों की संख्या भी उतनी ही तीव्र गति से बढ़ रही है। और वृद्धाश्रमों में रहने वाले जो अभिभावक हैं, वो किसी गरीब के अभिभावक नहीं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े वक्ता, प्रवक्ता, अभिनेता, बड़ी बड़ी हस्तियों के माता पिता हैं, जिनके पास आज अपने माता पिता के लिए समय नहीं है, फुर्सत नहीं है। आज वो बूढ़े माँ बाप वृद्धाश्रम में चारपाई पर, एक खटिया पर बूढ़ी आंखों से इंतजार करते, कभी तो मेरा बेटा लौट कर आएगा, कभी तो मेरे पास बैठेगा, कभी तो 2 शब्द मुझसे कहेगा। अरे बंधुओं, माता पिता को आपसे चाहिए क्या? अरे उन्होंने तो अपनी सारी